दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों। हमारे महात्मा फूले जी ने लगभग 180 साल पहले शिक्षा की अलग जगा दी थी। उसके बाद भी भारत पिछड़ा देश कैसे रह गया? भारत पूरी तरीके से शिक्षित क्यों नहीं हो पाया? यहाँ हर किसी के पास रोजगार आज भी क्यों नहीं हो पाए? क्यों हमारे बाबा साहब को भी इतनी मेहनत करनी पड़ी? दोस्तों, इन मनुवादियों के कारण, इन पाखंडियों के कारण देश पूरा बर्बाद हो गया है। ये नहीं चाहते हैं कि देश में बच्चे शिक्षित हो, महिला शिक्षित हो। ये इतने धूर्त लोग हैं, इनने अपनी ही समाज की महिलाओं को गुलाम बना के रख दिया। उनसे इन्होंने शिक्षा का अधिकार छीन दिया, इन्होंने उनको बेड़ियों में जकड़ दिया। यहाँ तक कि बहुजनों के इन्होंने सारे रास्ते दरवाजे बंद कर दिए। महात्मा फूले के अथक प्रयासों के बाद भी आज भी बहुजन समाज शिक्षा से वंचित है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को इतना संघर्ष झेलना पड़ा, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, और उसके बाद आज भी बहुजन समाज को वही संघर्ष और वही परेशानियां झेलनी पड़ रही है। देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी कांग्रेस और बीजेपी में भी मनुवादियों का एक कब्जा है। ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मनुवादी है। जब देश आज़ाद हुआ तो इसने 60 में से 57 टिकट लगभग मनुवादियों को दिए, और पूरे इसने अपने उसमें मनुवादी ही बैठा दिए, जिससे बहुजन समाज मुख्य धारा में नहीं आ पाया। कांग्रेस ने बहुजन समाज को ठगने का काम किया, बेड़ा गर्क करने का काम किया, और आज यही बीजेपी भी मनुवादियों की पार्टी है, कांग्रेस भी मनुवादी की पार्टी है, और 188 सालों में भी मनुवादियों ने बहुजन समाज को शिक्षा से जो है अलग रखा। और आज ग्वालियर में भी ये बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए कह रहे हैं। यदि सरकार मनुवादी नहीं होती तो वहाँ आर्मी भेज के, पीएसी भेज के इन देशद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को अभी तक अंदर कर देती, और इनकी जमकर पिटाई होती, ठुकाई होती, और अभी तक वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लग गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे कोई बात को माने या ना माने, मनुवादियों को सत्ता का संरक्षण है। चाहे सत्ता कांग्रेस के हाथ में हो या बीजेपी के हाथ में हो, संरक्षण मनुवादियों को ही है। मनुवादी लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं। जब वो बाबा साहब की मूर्ति से नफरत कर रहे हैं तो बहुजन समाज से कितनी नफरत करते होंगे। और बहुजन समाज के सभी सांसदों को, विधायकों को ये कांग्रेस बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो आज बाबा साहब की बदौलत ही बैठे। जब बाबा साहब की बदौलत वो पदों पर बैठने के बाद भी बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बना पा रहे, असमर्थ हैं, फेल हैं, तो उनको पदों में बनने की कोई योग्यता नहीं है। और यदि वो पदों में बने भी हैं तो बहुजन समाज से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, इन मनुवादी बहुजनवादियों को भी उखाड़ के फेंको। ये जो गोबर भक्त हैं, अंधे भक्त हैं, ये अपना भला तो सत्ता में बैठकर मलाई खाकर करेंगे, लेकिन ये समाज का भला नहीं कर सकते। जब ये बेवकूफ़ लोग 75 साल में समाज का भला नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे? ये बहुजन की आड़ में सियार हैं, भेड़िए हैं।